हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 5 चैप्टर 5, जिसमें जो कि है रिलेटेड ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। तो हमने डिस्कस करा था सेक्शन 63 जो है रेप के बारे में। तो रेप क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। रेप की डेफिनेशन, जो सारे इसमें एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन थे वो हमने पिछले ब्लॉग में डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे पुनिशमेंट फॉर रेप, जो कि है सेक्शन 64 भारतीय न्याय संहिता का, और इंडियन पैनल कोड का था ये सेक्शन 376। तो पुनिशमेंट फॉर रेप, तो जो इसमें पुनिशमेंट फॉर रेप है वो मिनिमम है 10 साल की, और 10 साल से कम सज़ा नहीं हो सकती अगर रेप प्रूव हो जाता है तो, और मैक्सिमम है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो कम से कम जो कोर्ट है अगर सज़ा करता है, गिल्टी हेल्ड करता है रेप का किसी को, तो जो कोर्ट जो है सज़ा कर सकता है कम से कम 10 साल की ही करेगा, इससे कम नहीं करेगा अगर रेप प्रूव हो जाता है तो। और सर्कुमस्टेंसी केस के देख के कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है। तो ये बेसिक सज़ा थी जो मैंने आपको बता दी है। लेकिन अब पर्टिकुलर सर्कुमस्टांसिस में, जो विशेष परिस्थितियों में जो रेप करते हैं, जैसे अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो उनमें भी कुछ थोड़ा सा अलग सज़ा का प्रावधान है। तो जो सेक्शन 64 था क्लॉज 1, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। वो तो यही कहता है कि अगर कोई भी गिल्टी पाया जाता है रेप का, तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा और फाइन, 10 साल की सज़ा और फाइन, दोनों चीज़ें, जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी, और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद भी हो सकती है। तो अब जो दूसरी विशेष परिस्थितियाँ मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, तो जैसे कि पुलिस ऑफिसर है, वो अगर रेप करता है, ये क्लॉज 2 कहती है कि पुलिस ऑफिसर जो रेप करता है, कहाँ, अपने पुलिस स्टेशन में, या जो पुलिस स्टेशन है उसके प्रीमाइसेस में कहीं भी, और यदि कोई वुमेन कस्टडी में है उसके साथ रेप करता है वो, और कोई पब्लिक सर्वेंट है वो जो उसकी कस्टडी में है या सबॉर्डिनेट है उससे कोई लेडीज ऑफिसर उसके साथ रेप करता है, और कोई आर्मड फोर्सेस का मेंबर है वो उसके साथ रेप करता है, तो उनको भी मिनिमम, चाहे वो आर्मड फोर्सेस का मेंबर जो है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो अगर रेप करते हैं तो उनको भी 10 साल की मिनिमम सज़ा है और साथ में फाइन है, और जुर्माना भी है, फाइन जुर्माना भी है साथ साथ में। 10 साल की कम से कम सज़ा है, और जो मैक्सिमम जो सज़ा इनकी वो बढ़ा दी गई है। मैक्सिमम सज़ा इनकी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, पर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसका मतलब है जो उसकी नेचुरल लाइफ होगी, जितना भी वो जिएगा। ये नहीं है कि जैसे इसमें बताया गया है कि सज़ा अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की काउंट करते हैं तो 20 साल काउंट की जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा कि जितने भी वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में ही रहेगा, मतलब नेचुरल लाइफ जब तक उसकी है। तो ये हमने 3 डिस्कस कर लिया आपसे, पुलिस ऑफिसर, आर्मड फोर्सेज और पब्लिक सर्वेंट। अब उसके बाद बोलते हैं कि अगर कोई मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, जेल, रिमांड होम और इनके मैनेजमेंट करता है, और उसमें जो कोई लेडीज रहती है, रिमांड होम वगैरह जैसे हो गए, या कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह के हैं, या हॉस्पिटल में जैसे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उसमें कोई लेडीज उसके सबॉर्डिनेट है या काम करती है, या कोई गार्डियन है और टीचर है, मतलब जिसकी अथॉरिटी है उसके ऊपर, वो भी रेप करता है, और जैसे, हाँ, तो जैसे वो रेप करते हैं और गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको भी यही सज़ा होगी, कम से कम 10 साल, और मैक्सिमम जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और साथ में जुर्माना, और जो उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो होगी टिल द नेचुरल लाइफ, मतलब जब तक वो जीवित हैं तब तक। और इसके साथ और कौन कौन से जो किस तरह की परिस्थितियों वाले केस है, जैसे
रेप होता है, जो कमिट्स रेप, कम्युनल जैसे दंगे दुंगे होते हैं उसमें कोई रेप करता है तो उसमें भी वही है। और जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उनके साथ कोई रेप करता है तो उसको भी यही सज़ा होगी, टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ ऑफेंडर, या जो रेप करता है, जो गिल्टी है उसके। और जो औरत है, जैसे कोई बोल नहीं सकती या इनकैपेबल है कंसेंट देने के लिए, उसके साथ रेप करता है। और इस तरह से है जैसे कि वो किसी वुमेन की, औरत की जो इच्छा है उसको प्रभावित कर सकता है। इस परिस्थिति में, स्थिति में उसको मेंटली मतलब वो काबू कर सकता है। इस स्थिति में वो भी रेप करता है। तो और उसके साथ ही है जो कोई जैसे लेडीज हैंडीकैप्ड है, मतलब मेंटली और फिजिकली डिसेबिलिटी से प्रभावित है, या हैंडीकैप्ड है, अपंग है, जैसे उसको अपंग बोलते हैं, तो उसके साथ कोई रेप करता है। या फिर कोई बार बार रेप करता है एक ही वुमेन के साथ, अगर दूसरी बार भी वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको भी 10 साल की सज़ा है, नॉट लेस देन 10 ईयर जो उसमें प्रोवाइड की गई है। जो कम से कम सज़ा है वो 10 साल की है, और जो मैक्सिमम सज़ा है वो है टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ ऑफेंडर और विद फाइन। और जो फाइन इनमें इम्पोज होता है वो फाइन दिया जाता है उसी को ही जो विक्टिम ऑफ रेप होती है, उसी को ही वो फाइन दिया जाता है। तो इसमें अब एक्सप्लेनेशन भी की हुई है कि आर्मड फोर्सेज में कौन कौन सी फोर्सेज आती है, जैसे नेवल आ गई, आर्मी आ गई, एयरफोर्स आ गई, तो ये सब आर्मड फोर्सेज में कवर हैं। और दूसरा जो है हॉस्पिटल मीन्स जो हॉस्पिटल का एरिया है जिसमें भी कोई रहते हैं, जितना भी एरिया उसमें कवर है तो वो सारा हॉस्पिटल में आएगा। पुलिस ऑफिसर का मीनिंग वो है जो पुलिस एक्ट में डिफाइन किया गया है। वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, वो जैसे उसमें आगे जो ऑर्फेनेज होम है, अनाथ आश्रम वगैरह उस तरह के जो हैं, या विडो के लिए जो होम बनते हैं वो उस तरह के होम हैं, तो उनका जो इंचार्ज है तो उस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इसके अंदर जो भी आते हैं वो सब अथॉरिटी में ही है मतलब। और उनका जो सजा है वो मिनिमम जो है वो 10 साल है, जैसे मैंने आपको बता दी, और मैक्सिमम जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। पर फर्क इतना है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो जो उनकी नेचुरल लाइफ है, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक जेल में ही रहेंगे। ये ऐसा नहीं है इसमें कि जैसे 20 साल की सजा पूरी हो जाती है तो वो जेल से रिहा हो जाएंगे, नहीं, उनको पूरी उम्र जेल में ही रहना है। इसमें ये थोड़ा सा फर्क किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए उन्हें अच्छी तरह से। तो आज के हमारे ब्लॉग में इसमें इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उसमें भी पुनिशमेंट ऑफ रेप ही होगी, पर किस तरह के ऑफेंस में होगी वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।